वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके लिए लाए हैं इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम उमर है और मैं 13 साल का हूँ। वैसे तो मैं लाहौर से हूँ, लेकिन मेरे पापा ने अभी 2 महीने पहले ही एक नया बिजनेस शुरू किया है, जिसकी वजह से हमें इस्लामाबाद में शिफ्ट होना पड़ा। मुझे मेरा नया घर, मेरे नए दोस्त और इस्लामाबाद शहर बहुत पसंद आए हैं। लेकिन इस्लामाबाद में शिफ्ट होने के स्टार्टिंग के 20 दिन मेरे लिए एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस साथ लेकर आए थे। तब हमारा नया घर मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 1 महीने के लिए नए घर के पीछे ही सड़क की दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। फ्लैट छोटा सा था, जिसमें एक हॉल, एक किचन और 2 बेडरूम थे। हम जब इस किराए के घर में शिफ्ट हुए तो एक कमरा मैंने ले लिया और एक कमरे में मामा, पापा और मेरा छोटा भाई अली सेटल हो गए। बड़े वाले हॉल को हमने लिविंग रूम बना लिया था, जिसमें बैठकर हम लोग टीवी देखा करते थे या फिर खाना वगैरह खा लिया करते। एक रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं मोबाइल चला रहा था। वो रात के 2 बजे का टाइम था, इसलिए मैंने अपने कमरे की लाइट डिम की हुई थी। अचानक मेरा पूरा बिस्तर एक झटके से उछल पड़ा। मैं चिल्लाता हुआ उठ बैठा और अपने मम्मा पापा के कमरे में भागा। मम्मा, पापा, अली, सब लोग जल्दी से उठो, बहुत तेज जलजला आया है। तो वो तीनों भी जाग गए। पापा बोले, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला। मैंने कहा, मेरा तो पूरा बिस्तर उछल पड़ा था, जल्दी से सब नीचे चलो। हम सब नीचे पहुंच गए, लेकिन वहां हमारे अलावा कोई नहीं था। मम्मा बोली, उमर बेटा, तुम्हें यकीन है जलजला ही आया था ना? मैंने कहा, जी मम्मा, मेरा पूरा बेड इतना ऊंचा उछला था। फिर हमारे अलावा और लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं आए? बात तो मम्मा ने ठीक ही कही थी। अगर ऐसा खतरनाक ज़लज़ला जिससे मेरा पूरा बेड उछल पड़ा था, तो फिर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकले? अगले दिन टीवी पर भी कोई खबर न्यूज़ चैनल पर नहीं आई थी। पापा ने मुझसे कहा, ज़लज़ला वलज़ला कोई नहीं आया, सारी सारी रात जागते हुए मोबाइल देखते रहते हो ना, इसलिए तुम्हारा सर चकरा रहा होगा। खामखा तुमने हम सब लोगों को जगा दिया। अगले कुछ दिनों तक इस घर में और भी कई अजीबोगरीब चीज़ें हुई, जिसने हमें डरा कर रख दिया। जैसे कि 1 हफ्ते बाद ही मैं अपने रूम से बाहर आया और बोला, मम्मा देखें, अली ने मेरे स्कूल की नोटबुक पर ड्राइंग कर दी है। अरे, अली ने तो कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हारे कमरे में गया ही नहीं है। मम्मा ने अभी बात मुकम्मल ही की थी कि मेरे कमरे से एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगी और हम सब मेरे कमरे की तरफ हैरान होते हुए देखने लगे। फिर हमने अंदर जाकर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था और ना ही कोई हंसने की आवाज़ आ रही थी अब। और फिर इस वाक़ये के थोड़े दिन बाद ही मैं स्टडी टेबल पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था कि अचानक कमरे में लगा फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया। साथ ही बाहर से मम्मा की आवाज़ आई, अरे क्या तोड़ दिया तुमने? मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं तोड़ा मम्मा, मैं तो स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। पता नहीं दीवार पर लगी ये फोटो फ्रेम कैसे गिर गया। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाला सीन तो तब हुआ जब हमें 20वां दिन था इस घर में शिफ्ट हुए। मैं हर रात की तरह इस रात भी रात के 2 बजे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल देख रहा था। मैं जैसे ही टॉयलेट जाने के लिए बिस्तर से उठा, अचानक मेरा पाँव बेड के नीचे से किसी ने पकड़ लिया और मैं जोर से चिल्लाया। इसी वक्त मेरे मम्मा पापा मेरे कमरे में भागते हुए आए। मुझे खौफजदा देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने हकलाते हुए कहा, मेरा 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 पाँव मेरे बिस्तर के नीचे से किसी ने खींच लिया था। ये सुनते ही मेरी मम्मा नीचे झुककर देखने लगी। कुछ भी तो नहीं है बेटा, टाइम पर सो जाया करो, सारी रात जागते रहते हो इसलिए फजूल से ख्याल आते रहते हैं। जब मम्मा पापा चले गए, इसके बाद भी खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग इसी बात को सोचे जा रहा था जो मेरे साथ 10 मिनट पहले हुई थी। मैं डर के मारे अपने बिस्तर पर दबक कर बैठा रहा। मेरे सामने शीशा लगा हुआ था। अचानक इस शीशे में एक ब्लैक सा साया नजर आने लगा। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैं अब डर से कांप रहा था। मुझे फिर किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने डरते डरते इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक एक आवाज़ आई, मैं नीचे नहीं ऊपर हूँ। मैंने झटके से ऊपर देखा। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, एक छोटा सा खौफनाक बच्चा मेरे कमरे के ऊपर वाली दीवार पर चिपका हुआ था। इसकी आंखें फुल स्याह थीं। वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। इसकी तरफ देखते ही मेरा दिल मेरे कलेजे से निकलकर बाहर आ गया। मैं इस बार जिस तरह चिल्लाया, मुझे यकीन है मेरी आवाज़ सुनकर आसपास के हमसाए भी जाग गए होंगे।
क्या हो गया अब? ये कहते हुए जैसे ही मेरे मम्मा पापा मेरे कमरे में दाखिल हुए, इनकी नज़र ऊपर वाली दीवार की तरफ चली गई। इसे देखकर कुछ पल तो वो सकते में आ गए, लेकिन फिर वो झटके से पीछे हुए। वो खौफनाक बच्चा कुछ देर हमारी तरफ देखता रहा और मुस्कुराता रहा। इसके दांत नुकीले और लंबे थे। अगले ही पल वो अचानक गायब हो गया। इस रात मम्मा पापा और मुझे सुबह तक नींद ही नहीं आई। अगले दिन जब पापा ने मकान मालिक से इस बारे में बात की तो वो बोला, क्या डरपोक किराएदार मिल जाते हैं मुझे हर बार। पिछले वाले किराएदार भी सिर्फ 15 दिन ही टिके थे। कहते थे घर में भूत है। आजकल भला कौन भूत शूत पर यकीन रखता है। हम लोगों ने भी इस किराए के मकान को 21वें दिन खाली कर दिया, और जब हम लोग सामान बिल्डिंग से नीचे उतार रहे थे, एक आंटी सामने वाले फ्लैट से बाहर आकर बोली, अरे आप लोग तो अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे ना। मामा बोली, हाँ बहन जी, हम लोग आए तो 1 महीने के लिए थे, लेकिन हमारे किराए के मकान में कुछ ऐसा हो गया है कि हमें 20 दिन में ही ये घर छोड़ना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया जी? आप इन सब बातों पर यकीन नहीं करती होंगी, लेकिन हमें अपने घर में भूत दिखाई दिया। अच्छा, इसका मतलब आप फ्लैट नंबर 72 में रहते थे? इस आंटी की बात सुनते ही हम लोग चौंक गए। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो बोली, मालिक मकान चाहे इस बात से इनकार करता है, लेकिन सच में इस फ्लैट में कुछ अरसे से ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ 8 साल से रह रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आपको जिस आदमी ने यह मकान किराए पर दिया था, वो आदमी काफ़ी अरसे से इस मकान को किराए पर देता आ रहा है, लेकिन पिछले साल जब एक फैमिली घर में रहने आई तब इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक दिन जब बच्चों की माँ मार्केट गई हुई और इनके पापा ऑफिस गए हुए थे, तो इनके दोनों बच्चे घर पर अकेले थे और छुपन छुपाई खेल रहे थे। जब छोटा वाला लड़का बेड के नीचे छुपने लगा तो बिस्तर के पाए के नीचे से ईंट खिसक गई। बड़े भाई ने इसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेड को हिला भी नहीं सका। जब तक कोई कुछ कर पाता वो बच्चा मर चुका था। वो फैमिली इसके बाद यहाँ से चली गई, और इन लोगों के बाद जो भी किराएदार इस घर में रहने आए वो सब टाइम से पहले इस घर को छोड़कर चले गए। आप लोगों ने भी जरूर इस लड़के की रूह देखी होगी, जो कि पिछले साल इस घर में बिस्तर के नीचे दबकर मर गया था। इस आंटी ने हमें जो बात बताई, इसे सुनकर हम सब दंग रह गए। फाइनली अब जब हमारा घर बनकर तैयार हो चुका है, हम यहाँ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग रात को वॉक करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हमारा ध्यान इस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है जहाँ हमने इस छोटे से बच्चे की भटकती हुई रूह को देखा था। अगर आपके पास भी अच्छी हॉरर स्टोरीज हैं और आप इन्हें सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें हमारी जीमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें, और हम सब लोगों को आपकी भेजी गई कहानी सुनाएंगे आपके नाम के साथ। जीमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस तरह की मज़ीद स्टोरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।